अब हम देखेंगे कि एक जो इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है हमारी बुक के अंदर डिस्कस की गई। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के अंदर क्या बताया गया है कि अगर हम किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को चेंज कर दें तो हमारे पास आयंस बन जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा हो जाएं या कम हो जाएं तो आयन बन जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप हाइड्रोजन जो है उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो अगर आप उसे रिमूव कर देंगे तो H पॉजिटिव बन जाएगा, मतलब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। सेकंड इंफॉर्मेशन है चेंजिंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ एन एटम फॉर्म्स आइसोटॉप्स। अगर आप एटम्स के न्यूट्रॉन नंबर को चेंज कर दें तो आपके पास आइसोटॉप्स बन जाते हैं, और आइसोटॉप्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस भी करेंगे कि आखिरकार क्या होते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स हमारी बुक के अंदर जो है वो डिस्कस की गई हैं, जिसके अंदर हमसे कहा गया है दैट कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द फॉलोइंग। ये एक सैंपल एग्जांपल है, बाकी ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। तो हमने जो है सबसे पहले बेरियम जो है इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड करने हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं। जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये जो सबस्क्रिप्ट के अंदर जो है वो वैल्यू लिखी होती है, ये आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं या एटॉमिक नंबर होता है, और ये जो ऊपर लिखा होता है ये आपके पास मास नंबर होता है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि इसके अंदर जो ये नीचे वैल्यू लिखी हुई है दैट इज एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, अब हमें पता है कि एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे 56। अब हमने कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो उसका फार्मूला होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर सिंबल के ऊपर लिखा होता है और एटॉमिक नंबर नीचे लिखा होता है, तो आप सिंपल क्या करें कि मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें। तो अब हम क्या करेंगे 137 माइनस 56। तो अगर हम इसको माइनस करें तो जो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आते हैं वो आते हैं आपके पास 81। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो आपके पास है प्लाटिनम। तो जल्दी जल्दी से इसे कर लेते हैं। ये जो नीचे जो सिंबल के नीचे लिखा होता है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर होता है, तो दैट इज 78। तो जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने आएंगे 78। अब हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने के लिए मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं। सो 195 मास नंबर माइनस 78 एटॉमिक नंबर, तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 117। तो ये आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए प्लाटिनम के। इसी तरह ही मैंगानीज है हमारे पास। मैंगानीज के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके पास कितने होंगे जी 25। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 25, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 25 है, सिंबल के नीचे लिखा हुआ है मास। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपल क्या करें कि मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें। मास नंबर सिंबल के ऊपर लिखा होता है और एटॉमिक नंबर नीचे, तो सिंपल जो आंसर है वो आपके पास है 30 न्यूट्रॉन्स। अब आयोडीन का देख लेते हैं। इसके अंदर भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 53, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो वो भी क्या होंगे 53। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए आप मास नंबर 127 में से 53 माइनस कर दें, तो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके पास आएंगे वो आपके पास होंगे 74। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच।